मेथड्स हो गए और फिर कंपेयर डेटा ऑफ एसिड रिएक्शन के क्वेश्चंस कराए, काफी सारे करा दिए। फिर बनाइलिन की अरेंजमेंट और नियोमेटाइल की अरेंजमेंट। एक बार नियोमेटाइल वाला था ये पेंटाइल वाला हाँ SN2 बचा है और फिर हेलोइलेशन अलग से नहीं लेकिन तो केवल एक बचा है ना। हाँ लिमिटेशन भी तो है हमारा मतलब पहले वाले से रिलेटेड ये जैसे उसमें हेलोइलेशन उसमें हाइड्रोकार्बन कराएंगे लिमिटेशन तो कोई क्योंकि एनसीसी से पढ़ी थी ना मैंने सेम सिमिलर सा लग रहा था। सेम ये तो हमारी SN2 रिएक्शन चलेगी ना। न्यू पेंटाइल एलिमेंट और बताना CH3 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 CH2 Br ये था ना पहले था सॉल्वेंट नेक्स्ट हो गया तो बहुत सिंपल सबसे पहले Br माइनस जाएगा क्या बनेगा CH3 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 और यहाँ क्या बचेगा CH2 प्लस अगले स्टेप में मिथाइल एलिमेंट होगा है ना ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा कैटायन पीछे छूट जाएगा फिर बन जाएगा CH3 C पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 CH3 और अगले स्टेप में क्या जाएगा वाटर बताओ इसमें क्या है वाटर पे लेकर आएगा फिर यहाँ से H निकल जाएगा सीधा बना दूं मैं और इसके बाद बताओ मैं साथ सक्सेस ये प्रोडक्ट न्यू पेंटाइल अरेंजमेंट का ये प्रोडक्ट है रियल यूज होता है न्यू पेंटाइल अरेंजमेंट हो जाता है बाकी इसमें हाँ बाकी इसमें कुछ नहीं ठीक है फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे मैं बताऊँ जो है SN2 रिएक्शन कराने के पक्ष में जो SN2 रिएक्शन बता दोस्तों और NCERT में और बहुत से क्वेश्चन तो मैंने इससे आसान आसान ये करा वो कर लेना वो भी जाएंगे तो पढ़ो बोर्ड के आराम से अब एंड डालो SN2 रिएक्शन ठीक है तो प्राइमरी एल्काइल है जनरली रिएक्शन को देखिए जो 1 डिग्री की होगी उसका रीजन याद कर लो मान लो मैंने एक एल्काइल लेडी लिख दिया CH3Cl मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इसमें लिविंग ग्रुप क्या है Cl क्या ये लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा क्या ये लिविंग ग्रुप अपने आप निकल सकता है क्यों नहीं निकलेगा रीजन लिविंग ग्रुप अपने आप कब निकलता है अपने आप जब सराउंडिंग में चार्ज या तो है जब सराउंडिंग में चार्ज मिलकर रिवाइज कराते हैं लिविंग ग्रुप की 4 कंडीशन बताई थी देखो रिएक्शन देखो 4 लिविंग ग्रुप निकलने की पहले भी बताया था अब भी बताया था 4 रिएक्शन बताई थी रब याद है फलाना अटैक ढिमकाना अटैक जब शुरू करा चैप्टर ये है इसका सेकंड नीचे होता है लेकिन बताया सॉल्वेंट की बात होता है
बताओ चार, पहली कंडीशन क्या है, x निकाल दिया, उसके नीचे कुछ लिखा मैंने, है ना, फिर नेक्स्ट कंडीशन x पर प्लस चार्ज, फिर बाहर से एक्सटर्नल अटैक, फिर इंटरनल अटैक, है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये जो मेरे पास ये 1 डिग्री का अटैक है, तो जो मैं सबसे पहली वाली कंडीशन लिखी है Rx, वहां से x निकाल दिया, ऊपर सॉल्वेंट कर दिया और r + x मैंने छोड़ दिया। ये आपको जो मैंने पहले भी बताया था फॉर्मूला ऑफ द कार्बोकेटायन पहला स्टेप, उसमें मैंने बताया था कुछ लिविंग ग्रुप ऐसे होते हैं आप निकल जाते हैं, कुछ को निकालना पड़ता है, ये उन्हीं में से है, क्योंकि जब Cl निकलेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन छूटेगा जो कि स्टेबल नहीं है, वही लिविंग ग्रुप अपने आप निकलेंगे जहां पर डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा ध्यान रखना, ये बात आई कहीं मैंने बार बार बोला कि 2 डिग्री से ज्यादा अगर कार्बोकेटायन पीछे छूटता है तो वो एक लिविंग ग्रुप अपने आप चला जाएगा, नहीं तो मिल जाएगा, और 2 डिग्री से अच्छा स्टेबल 3 डिग्री और 3 डिग्री से अच्छा स्टेबल रेजोनेटिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। ये बात शायद कल या सुना ये नहीं है ना, उस R+ के नीचे लिख लो कि जिस जो R+ है पहले वाले में Rx में R+ के नीचे लिख दो दिस कार्बोकेटायन शुड बी स्टेबल देन सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन, तो ही ये होगा वरना नहीं होगा, है कि नहीं? मैंने आपको बोला होगा Rx, x निकल गया और यहाँ छूट गया R+ और x-, ये x- तभी निकल सकता है जब ये R+ कैसा हो, R+ मस्ट बी स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये आप जानो 2 डिग्री कार्बोकेटायन से कौन स्टेबल होते हैं, रेजोनेंस वाले से स्टेबल होते हैं, सारे रेजोनेंस वाले सारे स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन से स्टेबल होता है, तो वहां लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा। अगर इसके अलावा ये कंडीशन नहीं है तो लिविंग ग्रुप निकलेगा तो वापस से जुड़कर निकलेगा, ये वही वाली सिचुएशन है मैंने आपको बताया हो कि भैया घर छोड़कर आप अगर घर आप छोड़कर जा रहे हैं तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए, आपके घर वालों के बिना, घर वाले भी आपके बिना, कि मैं कार में लूटूंगा दोनों स्टेबल जाओ, और दोनों में से एक बिगड़ पड़े मामला तो वापस सुधारना पड़ेगा, घर वाले परेशान है मेरा बच्चा सुबह का खाया हुआ है नहीं खाना खाया हुआ नहीं खाया हुआ, तो वापस बुला लो R+ लिविंग ग्रुप मेरे बस की नहीं है, वो तो बिल्कुल उसमें क्या जाता कि मैं ये करके दिखाऊंगा मेरे बस का नहीं है, ये काम करते हैं वापस करते हैं, फिर वही है शोधा, फिर वही है ना। अब बताओ Cl निकल सकता है क्या? अभी नहीं निकल सकता, तो फिर क्या इलाज है, एक्सटर्नल अटैक के बाद बचाओ कुछ इलाज है ना, और एक्सटर्नल अटैक ये होता है, इंटरनल अटैक के भी चांस नहीं, कोई दूसरी चीज जुड़ी भी नहीं, इंटरनल अटैक करके Cl बाहर निकाल दे, इंटरनल अटैक सिर्फ O- के केस में होगा, ध्यान रखना O- का केस ध्यान रखो, इंटरनल अटैक हो मैं लिख पाया होगा, इंटरनल अटैक एक्सटर्नल अटैक लिखा है, तीसरा यही वाला है, तो इस कंडीशन में जब Cl बाहर निकलेगा तो एक बार चांस बचता है एक्सटर्नल अटैक कराने का, और एक्सटर्नल अटैक कराने के लिए मैं लेकर आया हूं, मान लो OH- लेकर आया, क्या लेकर आया हूं, OH-, इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, क्या होगी, CH टेट्राहेड्रल होगी नहीं होगी, H और ये क्लोरीन है ना, और ये OH- को अटैक करने जाना है, किस पर जाना है, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, SN1 रिएक्शन मैंने करा दी थी, SN1 रिएक्शन में पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता था, क्योंकि नीचे छूटने वाला कार्बन स्टेबल था 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए लिविंग ग्रुप पहले निकल गया और फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल लेकर आए, और वहां वीक न्यूक्लियोफाइल था, अगर आपको ध्यान तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वही एक्सटर्नल अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, अगर आपने वीक लिया ना तो वो लिविंग ग्रुप के निकलने का इंतजार करेगा जो कि कभी नहीं हो सकता, तो वो बस खड़े रहेगा, फिर देखते रहेगा कब ये निकलेगा कब मैं जाऊँ, ना वो निकलेगा ना वो जाएगा, रिएक्शन होगी नहीं, इसका मतलब 1 डिग्री में सिर्फ 1 रिएक्शन होती है, तो फिर कौन सी है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल कैसे लेकर आओगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यस सर, अब कुछ पॉइंट में बीच में लिखता हूँ तो कॉपी में कोने में इधर उधर को लिख लिया करो, मैं भी पता है टीचर पढ़ा देता है, ये सारी चीजें तो मैं लिखाई जा सकती, कोई लिख कर लिख लेता। एक चीज मैं बताऊंगा वो देखो, जब मैंने SN1 रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि कार्बोकेटायन निकलने के बाद मान लो ये कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन निकलने के बाद ये कार्बोकेटायन और वैकेंट पी ऑर्बिटल बचता था, नहीं बचता था, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता था, 2 अटैक, एक फ्रंट अटैक और एक बैक अटैक, फ्रंट से अटैक होगा तो रिटेंशन और बैक से अटैक होगा तो इन्वर्जन। अब सोचने वाली बात है, यहाँ तो खाली पी ऑर्बिटल अवेलेबल है कार्बोकेटायन बनने के बाद, लेकिन आप सोचने वाली बात है यहाँ तो कार्बोकेटायन नहीं है,
यहाँ कहाँ है कार्बन, मतलब यहाँ खाली ऑर्बिटल कहाँ है, यहाँ तो नहीं है भाई। OH माइनस जब बैक से अटैक करने चलेगा तो भैया कोई तो खाली ऑर्बिटल चाहिए इसको, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। वहां तो खाली पी है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको मैंने वो पढ़ाया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग, BMO है ना, बम्मो अम्मो पढ़ाया था नहीं। आप बोलो देखिए H2 है, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ एक हाइड्रोजन एटम ये आया, एक हाइड्रोजन एटम ये आया, ये अपना 1s इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये अपना 1s इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दोनों कंबाइन हुए। पहले तो बनाया इन्होंने बम्मो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर बनाए हैं अबम्मो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा 1s। इसका H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दोनों भर दिए, एंटी बॉन्डिंग खाली। और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग को भी भर देता तो एंटी बॉन्डिंग से बॉन्डिंग कैंसिल, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा, एंटी बॉन्डिंग। अगर आपने गलती से भर दिया तो दोनों कैंसिल आउट, नो बॉन्ड एग्जिस्ट, है कि नहीं। ये केस इसमें बनेगा He2 में, बम्मो अम्मो दोनों कैंसिल, दोनों भरे होंगे तो बॉन्ड कैंसिल आउट, बॉन्ड ऑर्डर 0, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं है। H2 एग्जिस्ट करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन खाली होगा। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बने या पाई बने, सिग्मा बनेगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग खाली होगा अगर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर पाई बनेगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग खाली अगर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने भर दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब खाली रखना पड़ेगा इसका मतलब। तो आप मुझे बताओ, यहाँ अगर कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो पक्का इनका एंटी बॉन्डिंग खाली होगा क्योंकि ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली करने का काम करते हैं। तो इसका मतलब इसका ये तो BMO है जो बॉन्डिंग बना रहा होगा, तो बताओ इसका एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा। और ये कौन सा होगा, सिग्मा स्टार लिखो। अब ये 1s 2s 3s को अलग बात है, सिग्मा स्टार है, इतना पता है कि ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो खाली ऑर्बिटल OH माइनस को दिखा, क्या इसे अपना टारगेट नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इसके अलावा कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, मजबूरन इसमें करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं। अगर मान लो कोई प्योर ऑर्बिटल खाली होता तो उसमें डोनेट करता पहले, है कि नहीं, उनकी एनर्जी कम होती है तो वहां बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है कि नहीं। तो देखो जैसे यहाँ पे अब बताओ OH माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, और ABMO की खास बात क्या होती है, ये तो इलेक्ट्रॉन रखते नहीं अगर बॉन्ड बनाना है। तो ये अगर इसमें मॉलिक्यूल डोनेट करना शुरू करेगा तो क्या ये ABMO धीरे धीरे BMO में कन्वर्ट होना शुरू होगा कि नहीं होगा। ABMO में इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब ये है कि आप उसे बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये ABMO से BMO जा रहा है तो मजबूरन BMO से इसको कहां जाना पड़ेगा, ABMO। और ABMO का मतलब है नो बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब साथ साथ क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, साथ साथ OH माइनस बैक से अटैक। तो सिचुएशन क्या होगी कुछ टाइम के लिए सिचुएशन ये होगी, ये रहा कार्बन, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये ट्रायंगल पैटर्न शेप बनेगी बीच में, समझ रहे हो कि नहीं। क्यों क्लोरीन क्या हो रहा है, निकल रहा है कि निकल रहा है, कौन से चार्ज के साथ, पार्शियल नेगेटिव। और OH माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से चार्ज के साथ, प्योर नेगेटिव था, लेकिन डोनेट करने के बाद तो चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारी क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट। और देखो ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान से देखो, ओवरऑल नेगेटिव चार्जेस पे एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, ओवरऑल तो नेगेटिव है, मतलब ऐसे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन EWG को लगा दूं कार्बन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दूं कार्बन से, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जो नेगेटिव चार्ज को खींचने का काम करता हो, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फास्टर रिएक्शन होगी, EWG लगाने से ऐसे रिएक्शन फास्ट होगा, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, Cl निकल चुका होगा, OH आ चुका होगा, तो OH बैक से आया है, ये रहा, और ये रहा कार्बन, OH बैक से आया है, और बैक से आने पर इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है, बैक से आने पर तो इन्वर्जन होता है। मतलब कंफिगरेशन कैसा मिलेगा बोलो भाई, इन्वर्जन। जबकि असेंबल में क्या मिलता था, रिटेंशन भी मिलता था और इन्वर्जन भी मिलता था। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट होगा, इन्वर्जन। लेकिन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है
तो ये किसकी मिरर इमेज निकलेगी, है ना, उसको रिटेंशन बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बना, एक्चुअल में वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब इसका ही मिरर इमेज होगी। बना तो यही है, एसएन1 में तो बने हैं दोनों, वो दोनों बने हैं फ्रंट अटैक बैक अटैक। मतलब यहाँ प्रोडक्ट कुल मिलाकर अगर पूछेगा तो आप एक बोलेंगे, एसएन1 में दो, यहाँ प्रोडक्ट इमर्जन, वहां प्रोडक्ट रिटेंशन है इमर्जन, ठीक है। और अगर एसएन2 रिएक्शन करा रहा हूं और काम की बात, चलो वो बात बताऊंगा जब इसके फैक्टर बताऊंगा, फैक्टर ये तो बताने इसके। तो यहाँ इमर्जन का प्रोडक्ट मिलेगा और वहां कैसा था, रिटेंशन, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखो एसएन2 के। तो क्लियर है, तो मुझे बताओ इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 बचेगा नहीं बचेगा, 3 स्टेट नंबर हाइड्रोजन क्या है, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, पेंटावैलेंट, जो डैश वाले बोर्ड है वो भी काउंट होंगे, ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट और इंटर ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 डैश वाले हाइड्रोजन में काउंट नहीं। तो ये हमारी SN2 रिएक्शन, क्या ये सिंगल स्टेप में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी के बारे में पहले बात बताओ, Cl की जगह क्या आया है, OH, ये सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन, ये होता है किसी की जगह कोई दूसरा आ जाए ये एलिमिनेशन होता है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगाएगा अभी, क्या मतलब टीचर चेंज हो गया, टीचर चेंज हो गया, टीचर छोड़ के चला गया, टीचर छोड़ के चला गया ये तो एलिमिनेशन है, तुमने बता दे छोड़ के चला गया, टीचर एक की जगह तो दूसरा टीचर छुट्टी पे है, हां है नहीं वो, लेकिन ऐसे ही छोड़ के चला गया, ठीक है, मतलब एक की जगह तो दूसरा है, ये बोलता है एलिमिनेशन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन, अटैक करने वाली चीज इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब बात करता हूं मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी में स्टेप देखो आरडीएस, भैया एक ही स्टेप है तो वही आरडीएस होगा, है ना, मोलिकुलरिटी निकालना सिखाया था, मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं, आरडीएस में वो मॉलिक्यूल पर गौर करो जो या तो बॉन्ड बना रहे हैं या बॉन्ड तोड़ रहे हो, उन दोनों को जोड़ लो, वही हमारी मोलिकुलरिटी है। अब स्टेप देखो, बताओ कितने मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये होता है सर, एक तोड़ रहा है कि नहीं, कितने मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे हैं, एक, मोलिकुलरिटी कितनी, 2, कौन सी रिएक्शन है कि नहीं, यस, वहां आरडीएस स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ रहा था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दूसरे में हुआ है जो कि फास्टेस्ट स्टेप आरडीएस नहीं, इसलिए वो SN1 है, ये SN2, हाँ जी, हो गया कि नहीं, चलो उसके पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं, हटा दी पॉइंट्स लिखो, पहला पॉइंट्स 1 स्टेप या 2 स्टेप लिखो, तो 1 स्टेप रिएक्शन, सेकंड कार्बोकैटायन फॉर्म या नो फॉर्म, नो कार्बोकैटायन में दिखा मतलब नो कार्बोकैटायन फॉर्म, कार्बोकैटायन नहीं, और अगर कार्बोकैटायन नहीं बना तो क्या रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी क्या, पेंटा है या ट्राई है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने टीएस। थर्ड बैक अटैक या फ्रंट अटैक, बैक साइड लिखो, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक फ्रॉम लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से, लिविंग ग्रुप से बैक साइड, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट, इन्वर्टेड या दोनों, इन्वर्टेड, जिसको मैं बोलूंगा इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, inversion product is obtained, inversion product is obtained, bimolecular या unimolecular, bimolecular,
1 2 3 4 3 4 है, 3 4 ही है। तुमने तो सही लिखा सर, आपने सही लिखा। 8वां पॉइंट, बाय डिफॉल्ट मोलिकुलरिटी ऑर्डर दोनों के बराबर है, तो रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, k rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो बताओ रिएक्शन का ऑर्डर कितना बैठता है, 2। 1 + 1 = 2। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, भैया बॉन्ड टूट रहा है हैलोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूट्रम लगा दूं, कैट कोई मतलब है, नो केआईपी, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नो केआईपी इज ऑब्जर्व्ड। रिएक्शन कैसी एक्सोथर्मी की हुई है ना, अपने आप हो जाएगी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एक स्टेप में तो एक ही पीक दिखेगा, देखने को मिलेगा, ये रहा पीक दिखेगा, बस यहाँ मिलेगी आपको ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट नीचे है, देखो लाइन में ये तो लिखा है नो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व, अरे नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यार, तुमको मेरे मतलब बोलो यार, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, ठीक है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। हाँ नहीं, हाँ प्रोडक्ट कम है, इसको ना ऐसे याद रखोगे आप, ट्रिक फॉर दिस, कि कैसे पता लगाएंगे किसकी एनर्जी कम होगी किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बताओ रिएक्टेंट में कौन सा बॉन्ड था, CCl, प्रोडक्ट में कौन सा बना, COH, ये 2p2p है, ये 2p3p है, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, 2p2p, ये स्ट्रॉन्ग बेटर बॉन्ड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो इसके बदले में एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज हुई होगी, है कि नहीं, तो नीचे आ गया होगा, है कि नहीं, ऐसे आ रहा है, जितनी रिलीज होगी उतना नीचे जाएगा। हाँ जी, हो गया, चलो अब वो फैक्टर लिखो जो SN1 में लिखे, बताओ बोल दे, तुम ही बोल के बताओ क्या करते वो फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल सब्सट्रेट, तो लिखो पहला फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सब्सट्रेट, नेचर ऑफ सब्सट्रेट आप लोगों को खुद ही बता दो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी कौन सी स्लो होगी। एक तो है मेरे पास ये वाला CH3X, दूसरा होगा CH3CH2X, तीसरा होगा CH3CH3X, थर्ड होगा CH3CH3CH3X। बताओ किसमें SN2 फास्ट होगी, बैक अटैक से, अपन बैक अटैक मांगता है, बताओ कौन सी फास्ट, सबसे फास्ट होगी SN2, बताओ फर्स्ट वन, क्यों अटैक SN2 में कैसा अटैक है, बैक साइड, तो बैक साइड पर अटैक करेंगे तो बैक साइड खाली होनी चाहिए, भीड़ भाड़ होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए या भीड़ भाड़ होनी चाहिए, मतलब उसको बताओ, मैं तो आवाज अपनी ऊंची नीचे कर रहा हूँ, उसके चक्कर में फंसो, मैं जानबूझ कर रहा हूँ, बैक साइड अटैक करना है आपको, बैक साइड आपको खाली मांगता है या भरा हुआ मांगता है, देखो खाली किस वजह से ज्यादा है कि नहीं, जबकि SN1 का बुकिंग मत रेडी कैलकुलेट है, तो SN2 का रेट लिया, ये SN2 का रेट है, SN2 रेट थर्ड एंड फोर्थ, इसमें SN1 नहीं होगा,
मतलब SN2 तो वही तो मैं लिख देता हूँ नो SN2 सेकंड डिग्री में कंडीशन है होगा कि नहीं होगा ये और वे होगी वो सोलवेंट का बाकी फैक्टर्स भी तो है ना थर्ड डिग्री में तो होगी खत्म कहानी खत्म से सरकारी है कि नहीं। सेकंड फैक्टर बोलो सर मन देखो तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आप क्या चाहते हो बताओ क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग मंगता है या वीक मंगता है स्ट्रॉन्ग है ना बैक साइड अटैक करना ना और लीविंग ग्रुप को बाहर भी निकालना है भैया कमजोर चाहिए स्ट्रॉन्ग चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो भी आपको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाले सारे स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तीसरा फैक्टर बोलो नेचर ऑफ या नेचर ऑफ सोलवेंट होगा पहले नेचर ऑफ सोलवेंट लिविंग ग्रुप को लास्ट में बताओ कौन सा सोलवेंट चाहिए कौन सा सोलवेंट होना चाहिए के जो तुझे वो तेरी याद में असर रख के मजा सितारे बन गए लेके जो तुझे रीजन से समझते हैं CH3Cl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पीछे किसे बैक साइड से किसको अटैक करना है OH माइनस को इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कि नहीं। तो अब मान लो मैं यहाँ पे PPS ले लेता हूँ कोई भी पोलर प्रोटिक सोल्वेंट जैसे कि वाटर है कि नहीं। दूसरा फिर ये कंडीशन OH माइनस 1 यही रिएक्शन CH3Cl यही नेगेटिव पॉजिटिव यही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और यहाँ ले लेता हूँ मैं पास जैसे कि एसीटोन है कि नहीं। तो जो आपने वाटर लिया है पोलर प्रोटिक यार ये बॉन्ड तोड़ने में तो मदद करेगा थोड़ी सी तो हेल्प करेगा कैसे मदद करेगा बताओ बॉन्ड तोड़ने माइनस के पास H आ जाएंगे तो और ये सब पकड़ कर खींचना शुरू कर देंगे और प्लस के पास नेगेटिव आ जाएंगे O आ जाएंगे इसको पकड़ कर खींचना शुरू कर देंगे है कि नहीं। यार बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है जो कि कोई चाहती है कि बॉन्ड टूट जाए आप साथ में देखो इसने एक ब्लंडर और कर दिया O माइनस को क्या कर लेंगे है कि नहीं बताओ आप। तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है बताओ क्यों इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटा दी इसने यही तो बताया था जब NaCl का F माइनस Cl माइनस Br माइनस R माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपैरिजन कराई थी वहां ये तो चल रहा था कभी F माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी वो सारा सॉल्वेंट का तो रोल था। तो OH माइनस जिसको न्यूक्लियोफाइल बनना था इस पूरी लेयर को तोड़ना पड़ेगा खत्म होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी जीरो कर दिया वापस क्योंकि अब ये यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो आप चाहोगे PPS लो तो क्या प्रेफर करोगे PS में भी तो ये पोलराइज होता है देखो PS भी तो इसको तोड़ने में मदद करेगा। देखो एसीटोन है एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है CH3COOCH3 इस पर ऊपर चार्ज नेगेटिव कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव ठीक है ना। तो माइनस को कौन कवर करेंगे पॉजिटिव पोल है कि नहीं ये भले ज्यादा कवर का करेंगे क्योंकि हिंड्रेंस लगेगी थोड़ी सी है ना। और प्लस को कौन घेरेंगे एसीटोन है कि नहीं ये लेकिन अब आप बोलोगे सर ये इसे घेरे तो इसको भी तो घेरेंगे बिल्कुल घेरेंगे इसको भी घेरेंगे लेकिन आप खुद सोचो बताओ इसमें मैंने क्या बताया था आपको क्या घेर पाएंगे इसको वो निकल कर भाग जाएगा ना क्यों वो एक लिमिट से जाकर आगे नहीं आ सकते क्योंकि इसके पास स्टेरिक क्राउडिंग वाले ग्रुप है ना साथ ये तो
यहाँ रुकेगा तो तुरंत निकल कर भागेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे नो इफेक्ट। बताओ कौन सा प्रेफर करेंगे? पोलर एरोटिक प्रेफर करेंगे इन SN2 रिएक्शन। बिल्कुल ऐसी तरीके से है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में ज्यादा याद रहता है, ये प्रेफर करेंगे। डायग्राम से ज्यादा याद रहेगा, लिखने से ज्यादा डायग्राम बनाओ। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। इसमें भी बीच में पोलर का ज्यादा इफेक्टिव हो गया ना। हाँ बिल्कुल पोलर, अभी तो मैं पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एप्रोटिक होना चाहिए, एप्रोटिक। नॉन पोलर में तो ये नहीं घुलेगा, घुलेगा ही नहीं, घुलेगा। रिएक्शन में मिक्सिंग ही नहीं होगी, वो चीजें सिखा दे। नॉन पोलर तो खत्म, पोलर प्रोटिक खत्म, एक चांस बचता है सिर्फ एप्रोटिक का। एप्रोटिक में वीकली है, स्ट्रॉन्ग है, ये अलग है, ये तो बात होगा दोनों में। ठीक है सर, एक मिनट। नेक्स्ट फैक्टर बोलो फटाफट। नेचर ऑफ लिविंग, लिखो नेचर ऑफ लिविंग। SN1 हो या SN2 हो, दोनों में टूटना है हाइड्रोजन, ये बात तो दोनों में सेम है। बताओ फास्ट कौन देगा? RI, फिर PR और फिर CA, दोनों में सेम है। अब नोट पॉइंट्स बना दिए, कुछ नोट पॉइंट बना दिए। नोट लिखो, कुछ नोट पॉइंट्स हैं SN2 और SN1 दोनों की। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है, अगर कोई एरे हैलाइड होगा, ये बेंजीन रिंग और उस पर हाइड्रोजन, अगर कोई विनाइल हैलाइड होगा, हाइड्रोजन, अगर कोई ब्रिज हेड कार्बन होगा, इन तीनों में से कोई भी ना तो SN1 रिएक्शन देगा ना SN2 रिएक्शन देगा। क्यों? पहला कम से कम हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटे, वो इन तीनों में ही फेवरेबल नहीं है कि नहीं? क्यों बताओ? इसमें तो ये फेवरेबल नहीं है कि भैया यहाँ रेजोनेंस होगा, ये फास्ट डबल बॉन्ड फैक्टर क्रिएट हो जाएगा। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड का हैलाइड है, वो फास्ट डबल होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टूटना भारी हो जाएगा। यहाँ भी रेजोनेंस दिख रहा है आपको, पाई सिग्मा लेवल पे ये भी फास्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा, है ना? और भैया ये जो जाती है तो टूट सकती है। अगर ये आपने तोड़ने की कोशिश, देखो SN2 तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैक अटैक पॉसिबल नहीं है, पीछे क्राउडिंग है दुनिया में, और SN1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पैरामीटर बन नहीं सकता है। बार बार होने की कुछ करी तो वो रिंग ऐसे है, वो ऐसे करना पड़ेगा, रिंग हिट हो जाएगी, टूट जाएगी, है कि नहीं? तो इन तीनों में से कोई सा भी, नाइदर SN1 नॉर SN2, नाइदर SN1 नॉर SN2 टेक प्लेस, दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ना तो SN1 होगी ना SN2 होगी। जी सर।
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई दो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, ये मॉलिक्यूल है हमारे और इसमें ये लगा हुआ और यहाँ एक्स लगा हुआ, देखिए क्या हुआ ये बता दो है, ये रिंग है ना? तो देखो पहले इन दोनों मॉलिक्यूल में SN2 देखो, SN2 बताओ हो सकता है क्या? SN2 नहीं हो पाएगा, ये बैक से क्या करना है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसका, लेकिन आप देखो बड़े बड़े लिविंग ग्रुप लगेंगे नहीं लगेंगे, ये भी बैक से अटैक नहीं होने देगा, यहाँ भी SN2 पॉसिबल नहीं, लेकिन कमाल की बात है दोनों में SN1 हो जाएगी। SN1 देखो यहाँ जो रिंग है, इस बार जो रिंग है वो कितने एटम की, 1 2 3 4 5 6 7 की, थोड़ी बड़ी रिंग है ना, 7 के ग्रुप में 6 हो सकती है ना? इसलिए बन जाता है। देखो अब ये बड़ी रिंग है, तो बड़ी रिंग बट बड़ी रिंग तो थोड़ी प्लेन हो सकती है ना, जितनी बड़ी रिंग होगी उतना उसका हल्का सा वो स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन जितनी छोटी रिंग होगी उतना वो स्ट्रेच नहीं होगा, तो ये SN1 दे सकता है, अपना ध्यान दीजिएगी, और ये तो SN1 हो जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे, ये तो बड़ी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से SN1 कैसे हो जाएगी? अरे भैया रीअरेंजमेंट कराओगे तो तुरंत 3D रिंग बन जाएगा, तो तुरंत भी SN1 रिएक्शन, इन दोनों में SN1 तो हो जाएगी, लेकिन दोनों में ही SN2 होगा। CS3 ही है वहाँ, एक सिंगल कॉर्नर का मतलब CS3 तो है, फिर तो खत्म है, इन्होंने सबसे लोएस्ट कार्बन लिखा है, एक कार्बन CS3, जब इसमें नहीं हुई तो आगे वाला में क्या होगा? जी सर। आज नेक्स्ट ओके, यस सर। थर्ड है, देखो थर्ड पॉइंट, ease of dissociation, ease of dissociation always dominate over stability of कार्बोकेटाइन, ठीक है? जैसे कि दो रिएक्टेंट दोनों SN1 रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों पूछा बताओ किसमें SN का रेट फास्ट होगा, तो ये और एक ये मैंने पूछा है दोनों में कौन सा फास्ट होगा, आपको क्या लगता है कौन सा फास्ट होना चाहिए? भाई टूटने के बाद दोनों तो बनेंगे टर्सरी, टर्सरी वाली कहानी तो दोनों में बराबर है ना? लेकिन आप ये देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ऐसा नहीं उसके अंदर ओपनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक वाले, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 कम 3 3 6 3 टेबल 9 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ जो पैटर्न बनाएगा उसमें कितने होंगे 0 हाइड्रोजन, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से स्टेबल हो सकता है, लेकिन स्टेबल कौन है कार्बोकेटाइन, हालांकि दोनों 3 डिग्री है, लेकिन रेट फास्ट होगा इसका, क्यों भैया? स्टेरिक सराउंडिंग इतनी खतरनाक लेकर घूम रहा है,
ये एक्स तो चाह रहा है कि दो घड़ी में बॉन्ड टूट जाए, बहुत खतरनाक स्टेरिक क्राउडिंग है ना। यहाँ भी क्राउडिंग है, लेकिन उससे ज्यादा थोड़ी है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं स्टेरिक इंट्रेंस देखो, स्टेरिक क्राउडिंग देखो किसकी ऊपर वाली, तो मैंने क्या कहा, जब डिग्री से वो स्टेबिलिटी वेरी कर रही हो, तो क्राउडिंग में वेरी कर रही हो, तो आप किसको डोमिनेट करेंगे, क्राउडिंग। डिसोसिएशन क्राउडिंग की वजह से हो जाता है। तो स्टेबिलिटी तब चेक करेंगे जब कार्बोकेटाइन बनेगा। पहला स्टेप तो टूटना है, पहला तो टूटना है, फिर है कार्बोकेटाइन का बनना। तो टूटने वाला जो पहला होगा, तो टूटने वाला तो ये है पहले, कार्बोकेटाइन बाद में बनेगा, टूटना पहले होगा, टूटने वाला पहला ये है। तो ये स्टेप पहले हो चुका होगा, ये बाद में होगा। हालांकि ये स्टेबल है, लेकिन रेट किसका फास्ट आएगा, रिएक्शन में ऐसे मानो। हाँ ऐसे वन का ये रेट पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे वन का ही पूछा ना मैंने, सोचिए ऐसे डिग्री में तो SN2 को तो दो चांस ही नहीं है, पता सीधे सीधा दे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं तो करके बताओगे। यस तो आपको SN2 को ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे, क्वेश्चन की तो लेकिन इसमें SN1 की कराई थी, ऐसी SN2 की। तो कंपेयर रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट वाला तो आप करोगे चला को, दूसरा कर देता हूँ CH3 CH2 X CH3 CH2 CH2 X, दूसरा X लिखा है क्या मैंने, उसमें एक चीज राइट कर लो, ये मैंने बोली तो है लेकिन लिखा ही नहीं। EWG stabilize the transition state of SN2, that's why faster the reaction। तुमने लिख दिया होगा EWG stabilize the transition state, that's why reaction will be faster, that's why reaction will be faster। बताइए पहला देखो, बताओ फर्स्ट में किसका आएगा, पहले में तो पहले वाला, मैं बताओ कौन सा कराऊं, दूसरा वाला करा दो। ये कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री, ये कौन सी डिग्री का है, 3 डिग्री है कि नहीं, ये कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री, ये कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री, और 1 डिग्री में भी वो जो लीनियर ब्रांच रख रहे हो, क्योंकि उनकी कार्बन चेन दूर है, इनकी साइड ब्रांच पर लाके आपने आप इसको पास कर रहे हो ना हेलोजन की, जबकि ये तो पूरा लीनियर दूर है कि नहीं। हाँ 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 1 2 3 4, तो सबसे फास्ट इसकी होगी बताओ 4। फिर इसके बाद थर्ड ये 1 डिग्री। अब इन दोनों में भैया इसमें क्या बताओ यार,
इसमें फिर फर्स्ट और सबसे लास्ट में क्या आएगा फिर, क्योंकि सेकंड कैसा है 4 3 2 ये आ रहा है 4 3 2। हाँ बताओ इसका तो पता है, इस थर्ड वाले में बताओ, सेकंड वाले क्यों, क्योंकि EWG लग रहा ना भैया, O की माइनस आई होता है कि नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर रेजोनेंस भी होता है, भैया रेजोनेंस तो तब होगा ना जब पॉजिटिव चार्ज प्योर और नेगेटिव चार्ज प्योर हो, यहाँ तो पार्शियल क्रिएट होगा, पार्शियल से थोड़ा रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस तो प्योर प्लस और प्योर माइनस होता है, और उसको देखेंगे कि कार्बन है कि नहीं। और इसलिए यहाँ पर माइनस आई देखेंगे, माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी थी, EWG कर सके रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, रेजोनेंस रेट फास्ट। इसमें देखो इसमें भी EWG लगा हुआ है, बाई कौन खींचता है सबसे ज्यादा, कौन खींचेगा बोलो, ऑक्सीजन खींचेगा, सब इलेक्ट्रोलाइट से आता है, पहले ये फिर नाइट्रोजन फिर सिंपल कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम तो सबसे कम। जी सर ठीक है, चलो नेक्स्ट और लिखो यस 5
सेकंड वाला बेंजीन की रिंग माइनस आई से खींची गई है कि नहीं? इन दोनों बताओ फास्ट आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन इनमें बताओ इनमें से सबसे आगे वाला है सबसे फास्ट यार इसमें तो होगा ही नहीं गजब बेइज्जती है यार इसमें तो होगा ही नहीं इधर रेजोनेंस भी इंपॉर्टेंट ना अब इन केरों में डिसाइड करो सर सबसे पहला सबसे फास्ट फर्स्ट क्या बात कर रहे हो यार सर तीसरे वाला होगा ना तीसरे वाला सबसे फास्ट होगा भैया तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा नहीं पूरे का माइनस आई के थ्रू डबल बॉन्ड का कुछ भाई यहाँ कार्बन कैसा है sp2 यहाँ कार्बन कैसा है sp3 इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस पुल करेगा नहीं करेगा और इसकी पाई सिग्मा पाई से यहाँ और डेंसिटी की रेजोनेंस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं तो सबसे आते हैं 3 फिर 2 और फिर 1 और फिर तो लास्ट में 4 अच्छा क्वेश्चन था ये सारे डाउट क्वेश्चन से दूर कर लो भाई जब यहाँ रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा पाई वाला एक बार तो इधर हो सकता है रेजोनेंस एक बार इधर हो सकता है तो जब इधर जाएगा और यहाँ प्लस क्रिएट होगा कितनी खतरनाक तरीके से खींचेगा है कि नहीं है और यहाँ रेजोनेंस तो नहीं है लेकिन क्या है इसमें तो कार्बन से खींचेगा यहाँ पे ये खींचने वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सर एक तरीके से हो सकता है कि 5 मीटर और पेंटर क्लोज बताओ कैसा है बताओ कैसा है पाई सिग्मा सिग्मा लोड फिर 2 सिग्मा तो यहाँ पे यार मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है एक ही तो आता है पाई सिग्मा लोड के अगर वो बॉन्ड उसमें लिखा होगा अगर ये यहाँ पर होता क्लोरीन तो तो रेजोनेंस के हिसाब से मैं इसका ऑर्डर 2 10 आ जाएगा फिर वो बात आता वो होता ही नहीं है ना सर फिर तो रिएक्शन होगी नेक्स्ट 8 रेजोनेंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस से पता चलेगा ना जी सर उसी चीज ही समझ आएगी तुम्हारे बताओ पहले वाला होगा रिजल्ट कार्बन से निकलेगा ही बैक से अटैक करना मुश्किल है बहुत जी सर इसमें बताओ दूसरे वाले में सर दूसरा सेकंड वाले ही आता इस सेकंड वाले में ये माइनस से खींचने वाला पास है ना रेजोनेंस तो किसी में भी नहीं है पास है और देखो कितनी दूर है जाने वाले यस दूर से कौन खींचता है सर खींचता है इसमें बताओ इसमें ये बताओ सेकंड वाले क्यों स्टेबल स्टेबल कर देगा ग्रेट किसके ज्यादा बताओ सर क्योंकि सर सेकंड वाले के अंदर NO2 है इस वजह से NO2 बोलो विट्रोइक ग्रुप है कि नहीं है ये बेंजीन के साथ माइनस एन में इन्वॉल्व है कि नहीं है तो ये इसका इफेक्ट यहाँ तक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा नहीं करेगा और वहाँ कुछ भी नहीं है अब बताओ चीजें क्लियर हुई है सिंपल की यस सर हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन दूर कर रहा होगा कि याद नहीं आता ये नहीं होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हुई
10 उल्टा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा 9 के बाद 10 का आएगा सर, ऊपर आपने कर दिया तो 1 नहीं होते। चलो वो अपने आप सही कर लेंगे। जी सर। लास्ट क्वेश्चन ये से शुरू करेंगे। दो क्वेश्चन होगा। मंडी डिग्री आंसर मिल गया। यस सर। सबसे फास्ट और डिग्री वाला मतलब पहला सबसे फास्ट 1 फिर 2 और फिर 3। ये 1 डिग्री पूरी लिखा है, 1 2 3 लिखा है। एबीसीडी लिखूं क्या? नहीं सर, समझ लिए इनको बताओ। 3 डिग्री ये 2 डिग्री और ये कितना है 1 डिग्री है कि नहीं? यस सर। बताओ कौन सा फास्ट होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, रीअरेंजमेंट SN1 पढ़ रहे हैं, SN2 पढ़ रहे हैं। जी सर। SN2 पढ़ रहे हैं ना? बैक से करेगा ना। SN देखो ये तो है 2 डिग्री और ये क्या है 1 डिग्री है कि नहीं है? तो इसमें तो SN2 होती ही नहीं है। अभी तो बताया एग्जांपल ये वाला स्टेरिक क्राउडिंग है ना पीछे। यस सर। तो इसमें अगर 2 डिग्री में कम से कम सॉल्वेंट की प्रेजेंस हो तो सकती है। तो अभी बताया ना, आज ही बताया, ये समझ करा देना। सर ये स्टेरिक क्राउडिंग है, उसमें ऊपर वाले में सेकंड वाले में सिंपैथेटिक ब्रैकेट है इसमें यस सर। इसमें असल में दिक्कत क्या है? ये क्या नाम है? ये हमारा sp3 कार्बन है। यस सर। ये पूरा ओपन रहेंगे लेकिन ये बंधे हुए हैं ना थोड़ा, रिंग बंधे हुए हैं। ये दो बंधे हुए ना, तो ये इतना खुल नहीं पाएंगे। तो ये खुल सकते हो पूरा फुल जहाँ तक खुल पाए, लेकिन ये एक लिमिट तक ही तो खुल सकती है, फिर नहीं खुल पाएगी। मतलब ये दो ग्रुप जो इसके लॉक है तो आने के लिए चांस मिल सकता है, लेकिन यहाँ ये पूरे फैले हुए हैं वो, क्योंकि बंधे में नहीं है ना पीछे से। ये तो दो बंध गए पीछे से, ये नहीं फैल सकता। इसको बंद कर दो। यस सर। सारी चीजों